बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन टॉपिक हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सबकी वजाहत करूं। एक बहुत बड़ी वजाहत चाहता हूं फ़्लाइट्स के हवाले से, इंटरनेशनल उम्रा के हवाला से बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मदद। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। मदद की तरफ से कुछ भाइयों को मैसेज आता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि शायद क्योंकि उन्होंने नया नया कफाला करवाया होता है, मुमकिन यानी कि ज़्यादा तादाद उनमें से परेशान होने वालों में से इन भाइयों की होती है जिन्होंने नया नया कफाला करवाया होता है और उन्हें मदद की तरफ से मैसेज आ जाता है तो वो समझते हैं कि शायद उनके कफील ने उनके ऊपर केस वगैरह कर दिया है। तो मेरा भाई, मदद कोई केस वगैरह का सिलसिला नहीं होता। मदद जस्ट एक वेबसाइट है आपके और आपके ऑनर के दरमियान में बैलेंस तवाज़न रखने के लिए, ताकि वो आपकी सैलरी टाइम टू टाइम पे करे। ये एक सैलरी के लिए है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ये आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जस्ट यही इसका काम है। मौज़फ़ कोई भी हो, चाहे वो सऊदी है चाहे वो खारजी है, ये उन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करती है कि उनको जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिले। ठीक है मेरा भाई। अब होता क्या है कि आपने ट्रांसफ़र करवाया 10वें महीने में, तो 9वें महीने की सैलरी अभी पेंडिंग थी तो उन्होंने वो पे नहीं की आपको। ठीक है, तो जब वो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की उन्होंने, तो वो मैसेज जो मदद है वो सबसे पहले वजाहत तलब करेंगे आपकी कंपनी से। ठीक है, वो आपकी कंपनी को बोलेंगे भाई इस पे वजाहत दें कि आपने इस माह की सैलरी अपने इस वर्कर को क्यों नहीं दी, यानी इस बंदे को आपने ये सैलरी 7वें महीने की, 8वें की, 9वें की, 10वें की क्यों नहीं पे की। तो वो उस पर एक वजाहत देंगे भाई ये बंदा हमसे ट्रांसफ़र ले गया, हम इस पर कैसे इसकी सैलरी दे दें, या बंदा भाग गया हम इसकी सैलरी कैसे पे कर दें, या ये बंदा एग्जिट जा रहा है हम एक साथ इसके हकूक़ पे करेंगे ताकि ये बंदा एग्जिट चला जाए, या जो भी उनकी जवाब होगा वो वहाँ पे फाइल सबमिट कर देंगे। जैसे ही वो सबमिट करेंगे, इवन मेरे ख्याल में 1 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाएगा उनकी जस्टिफिकेशन के साथ। तो फिर आपसे बोला जाएगा कि आप उनके जवाब से एग्री हैं या नहीं। अगर तो आप डिसएग्री हैं तो फिर आपको कमेंट्स लिखना होगा कि भाई क्यों डिसएग्री हैं, क्या मसला था, आपका कफील जो ऑनर बोल रहा है वो क्या मैं और आप क्या बोलेंगे इस पर। तो फिर ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर आप एग्री कर देते हैं तो मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है मेरा भाई, ये हो गया मदद की तरफ से मैसेज का सिलसिला। मदद की तरफ से मैसेज है तो इससे आपने परेशान नहीं होना। जब भी आपको महकमे की तरफ से मैसेज आएगा तो उसमें वेबएक्स का जिक्र किया जाएगा और एक लिंक होगा, एक टाइम होगा और डेट होगी। तो आपने उसी डेट के ऊपर उस सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबएक्स को आपने डाउनलोड कर लेना है। वेबएक्स को डाउनलोड करने के बाद आपने ये काम यहाँ पे छोड़ देना है। वेबएक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आपने सिंपल करना क्या है कि इसी लिंक के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे और वेबएक्स का सामने निशान आ जाएगा कि आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं क्रोम में या वेबएक्स में। तो आप वेबएक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे कि मैं इस लिंक को वेबएक्स में ओपन करना चाहता हूं। जैसे ही आप वेबएक्स में उससे ओपन करना चाहेंगे, सेम टाइम पे आके आप जलसा ज्वाइन कर लेंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कादी जो होता है वो दूसरे जो लास्ट जलसा होता है उससे फारिग नहीं हुआ होता, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। उसमें एक मैसेज का भी आ जाता है कि आप अपने कादी को मैसेज देना चाहते हैं कि आप इंतज़ार करें, आप बोलें येस मैं देना चाहता हूँ मैसेज, उस पर भी सेंड कर दें और बार बार ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10-15 मिनट ताख़ीर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बाद दफ़ा तो फौरी हो जाता है, बाद दफ़ा 10-15 मिनट तक नहीं होता। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बार बार ट्राई करते रहेंगे। जलसा जो ज्वाइन है वो हो जाएगा और आप बराह रास्त कादी से बात करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ को आए ना आए वो आपका दखल नहीं है। बहरहाल इसकी मैं वजाहत एक और भी करूँगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपका कफील 2 या 3 पेशी पे हाज़िर नहीं होता तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज की। कैसे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। 3 पेशी पे अगर आपका कफील हाज़िर नहीं होता तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, 2 या 3 इंशाल्लाह ताला। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको ट्रांसफ़र इस बेस पे भी मिल सकता है। एक बात तो ये होगी। अब दूसरा जो टॉपिक है फ़्लाइट्स का, इंटरनेशनल उम्रे का, मेरा भाई सऊदी अरबिया एक नई तरतीब बनाने जा रहा है। मैं खुद हाल ही में उम्रा करके आया हूँ। तो मेरा भाई वो तरतीब ये होगी, इंटरनेशनल उम्रे के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और सबसे पहले खबर है। किसी न्यूज़ चैनल ने चैलेंज करके, बोलता हूँ, ये खबर आपके साथ शेयर नहीं की। खबर ये है कि जितने भी वैक्सीनेटेड लोग होंगे जो सऊदीया से बाहर से जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है या जिस मालिक से भी है, इनके लिए इजाज़तनामा अनकरीब जो है उम्रे का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी एक तरतीब होगी। तरतीब क्या होगी कि इन लोगों को बुलाया जाएगा मदीना मुनव्वरा में डायरेक्टली तौर पे, मक्का में डायरेक्ट नहीं उतारा जाएगा, इनको बुलाया जाएगा मदीना में। ठीक है, मदीना में उतारने के बाद इनको 3 दिन किया जाएगा करतीना जी। ठीक है जी, 3 दिन करतीना में रखने के बाद इनको होटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ज़ियारत कराई जाएगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
ठीक है जी। रोज़ा रसूल की ज़ियारत के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और चले जाएंगे मक्का में, और मक्का में स्टे करेंगे, और मक्का से डायरेक्टली जद्दा, और जद्दा से अपने अपने मुल्क में रवाना हो जाएंगे। ये आ रही नई तरतीब। ये 14 या 15 दिन का जो टाइम था, उन्होंने उसको 3 दिन उधर काट, यानी करतीना में चले जाएंगे, 12 दिन बाकी रह जाएंगे, वो 3-4 दिन रोज़ा रसूल पे गुजार दिए जाएंगे, मदीना मुनव्वरा में गुजार दिए जाएंगे, और बाकी दिन मक्का मुकरमा में गुजार के आपको डायरेक्टली जद्दा से फ़्लाइट वापस भेज दी जाएगी। तो ये एक तरतीब हमने वहाँ पे देख के आए कि इस तरह का जो उम्रा सीज़न नया स्टार्ट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। फ़्लाइट्स अनकरीब ओपन होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी खबर है। अनकरीब, बहुत अनकरीब, मैं आपको बता देता हूँ, इवन मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ के शुरू में या आखिर में फ़्लाइट्स ओपन लाजमी तौर पे हो जाएंगी। ठीक है मेरा भाई, याद रखें ये बात। उम्रा भी स्टार्ट हो जाएगा और फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी भी फ़्लाइट्स स्टार्ट हैं। जिन्होंने सऊदी अरबिया से दोनों वैक्सीन की डोज ली हैं वो वापस सऊदी अरबिया में बिला झिझक आ सकते हैं, जब चाहें आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात की वजाहत कर दूँ, जो हमारे मेम्बरान हैं ख़ास तौर पे वो, और जो मेरे साथ एक अच्छा रिलेशन है जिनका, उन भाइयों के लिए कि मेरा भाई, मेरे पास एक ट्रैवल एजेंसी है, बल्कि ऐसा कहें कि एक ट्रैवल कंपनी है, एम मनशा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंपनी है, ना कि एजेंसी है। तो इस एजेंसी के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू आप टिकट बुक करें, यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त रेट्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनका टोटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इनकी गारंटी लेता हूँ। चाहे आप इन्हें ऑनलाइन पेमेंट करें, जो भी करें, मैं इसका ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदार हूँ। अगर आप इनको नहीं डायरेक्ट मुझे पेमेंट करना चाहें तो भी मुश्किल नहीं, मैं इनके साथ, आपके साथ ये काम में हेल्प कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इनके टिकट्स रेट जो होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक चीज़ तो ये। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं मेंबरशिप की। तो मेंबरशिप का हवाले से मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप में ये होगा कि जो भाई हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं, मैं माजर चाहता हूँ, कुछ भाई कमेंट्स में सवाल करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ये 4-5 दिन जवाब नहीं दिए, इसके मैंने पहले ही माजरत कर ली है। अगर आप कमेंट्स में सवाल करें तो भी मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे लाइव सेशन में, जुमे की रात 9 बजे लाइव सेशन होता है, आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। 0532128990 नंबर है, लेकिन सिर्फ जुमे के दिन आपने कॉल करनी है, इससे आगे पीछे नहीं। अब इससे आगे पीछे कॉल का तरीक़ेकार क्या है, या व्हाट्सएप पे बात करने का, या ईमो पे बात करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए सिंपल है। मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर किया है कि आपको हमें व्हाट्सएप पे एक मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी होगा आपके लिए। इसमें हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें जॉब्स ऑफ़र होंगी सऊदी अरबिया में। इसके अलावा अक्टूबर के बाद, जैसे ही मेंबरशिप क्लोज़ कर देंगे अक्टूबर में, और फिर ये सिलसिला आगाज़ कर देंगे, एक जॉब्स ऑफ़र भी हम यहाँ पे शेयर किया करेंगे। इसके बाद विजिट वीज़ा शेयर किया करेंगे आप भाइयों के साथ, जितने हमारे मेम्बरान होंगे। इसी तरह की और बहुत सारी सहूलतें जो हम इसमें इंशाल्लाह ताला रखेंगे। ये एक कम्युनिटी होगी, जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सऊदीया में केरला है, और भी बहुत सारी कम्युनिटी काम कर रही हैं, आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, शायद अच्छा नहीं, मैंने शायद जिक्र एक का कर दिया, लेकिन ये भी अच्छा नहीं किया, खैर तो इसको रहने देते हैं। तो ये भी इसी तरह काम करेगी इंशाल्लाह ताला। इनका एक अलग से ऐसा समझ लीजिए कि एक तरतीब होगी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त होगी। इसमें आप जैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, सामने वाली कंपनी फ्रॉड निकल आती है, तो फिर ये नहीं हुआ करेगा। हम अपने मेम्बरान से उसकी तस्दीक किया करेंगे, जो अपने हमारे भाई वहाँ पर मौजूद होंगे, हम उसी कंपनी को एक्सेप्ट किया करेंगे, उसी कंपनी की वैकेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसी कंपनी का वीज़ा एक्सेप्ट करेंगे, जो जिस पे हमें पूरी तरह अतमाद होगा। ये ध्यान में रखें। फिर आपको डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, फ्रॉड का डर नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। जो बात होगी इंशाल्लाह ताला 100% श्योर होगी, उसकी ज़ाती तौर पे मैं गारंटी लूँगा, क्योंकि हमारे मेम्बरान वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगे। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसमें वीज़े भी हैं, ये जो मेम्बरशिप है इसमें वीज़े भी आपको मिलेंगे, विजिट वीज़ा भी मिलेगा, वर्क वीज़ा का भी एहतमाम होगा, और इसी तरह दूसरी चीज़ें, वैकेंसी वगैरह या दूसरी जो ट्रांसफ़र वगैरह हैं वो चीज़ें शामिल करेंगे। और व्हाट्सएप पे जवाब का से लेके आपके जितने भी मामला हैं, जितना मेरी ज़ाती तौर पे हैसियत है, जितनी भी ताकत है, मैं कोशिश करूँगा कि आप भाइयों के साथ सर्व करूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर मशवरा दूँ, बेहतर से बेहतर उसका हल दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।